कितना पकाया पूरे व्लॉग में, इतना ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा खुद भी अमल कर लिया करो। इंटरनेशनल जीजू, पहला कमेंट। एंड दूसरा कमेंट है, पूरा तो व्लॉग बना दिया मुझे हंसी आ रही है। वो लिखती हैं, पूरा तो व्लॉग बना दिया, अब क्या बाकी रह गया है? सीरियसली कैसे कर पाते हैं यार? पापा को स्ट्रोक आया है और पूरा ट्रैवल का व्लॉग बन गया है। तो हिना नाम है इनका, हिना जी। ये थोड़े से इनसेंसिबल लोग हैं और एक्चुअली प्रॉब्लम इतनी थी ही नहीं, वो उन्होंने खुद अपने ही इसी व्लॉग में क्लियर कर दिया, खुद ही बता दिया और खुद ही एक्सपोज हो गए। कैसे एक्सपोज हो गए, चलिए वही मैं आपको साथ शेयर भी करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पूरा ट्रैवल का व्लॉग बना लिया, आने से पहले अपडेट दे, फिर वहाँ पे घूम लिया फिर लिया। हाँ, बस इतना एहसान किया कि 2 दिन कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि संडे को ये सारी प्रॉब्लम हुई है। मंडे को वो निकले हैं वहाँ से, ट्यूसडे को वहाँ पे अगला दिन हो गया है, और वेडनेसडे और थर्सडे को कुछ किया नहीं, और फ्राइडे को फिर से फ़ोन उठा लिया। बस 2 दिन की शूट नहीं करी है, क्योंकि चालू ने कहा होगा अपडेट देनी है। और वैसे भी आपको तो पता ही है, फ़नी बाबू थोड़े से कामचोर हैं, तो वो तो एडिटर भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, तो फ़ोन कैसे उठाते हैं? उनके हाथों में दर्द हो जाता। हाँ, डंबल उठा सकते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठा सकते। और कहने को जैसे अभी मैंने हिना जी का कमेंट पढ़ा, तो वो कह रही हैं कि पूरा तो व्लॉग बना दिया ट्रैवल का, फिर बचा ही क्या था? तो कहा कि फ्रेंड, गंदा सा मुँह बना के कह रहा था, फ्रेंड कुछ शूट करने का मन नहीं था, ऐसे हो जाता है वैसे होता है। भाई, तुम्हारे मुँह से सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुमने सारा ब्लॉग बना लिया है। अपडेट देनी थी तो एक शॉर्ट वीडियो डालकर अपडेट दे देते, तुम्हें एडिट भी करने की जरूरत नहीं होती। उसके पापा ठीक हैं, पापा की जो है रिपोर्ट्स वो सही आ गई हैं। हाँ, मैंने अभी कहा था ना कि मैं बताऊंगी कि कैसे ये हुआ है एक्सपोज। ये ऐसे एक्सपोज हुआ है कि खुद ने इन्होंने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक आया है, और यही अपने साले साहब से उनकी वीडियो में भी कहलवा दिया है कि ब्रेन स्ट्रोक आया है। तो भाई, अगर वो झूठे साबित हो जाएंगे तो फिर लोग इनकी भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाएंगे, इनकी सच्चाई पे भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो बता दिया कि रिपोर्ट ठीक आई, लेकिन अभी तक भी किसी ने पापा को देखा नहीं है, क्या कंडीशन है एक्चुअली वो किसी को दिखाया नहीं है। बट जो बता रहे हैं, अगर इनका झूठ पकड़ा गया है तो लोग इन पे भी शक करेंगे। वैसे भी इन पे शक ही करते रहते हैं, क्योंकि मैडम की बीमारी का जिस हिसाब से इन्होंने प्रदर्शन करा था, उसके हिसाब से तभी तो लोग शक करते हैं। अब प्रेगनेंसी का तो खैर मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जब से मैडम की बीमारी का हुआ, उसके बाद इन्होंने ट्रैवल किया, खाया पिया, जो भी कुछ किया, तो जो अपने आसपास से या किसी जान पहचान वाले से उस बीमारी के बारे में जानता था, पूछता था, समझता था, उनको किसी को भी ट्रस्ट नहीं आता था कि भाई जिस लिहाज से ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं होता था। अब बताओ ये ट्रस्ट ब्रेक कहाँ से हुआ? ये जो बीमारी है अपने आप में ही इतनी गंभीर बीमारी कि लोग उस पर शक नहीं करेंगे, लेकिन जब इनकी हरकतें ऐसी होंगी तो भाई कोई भी उस पर शक करेगा। क्योंकि किसी ने भी, मैंने जैसे बताया कि जिनकी भी जान पहचान है या किसी ने किसी से सुना है, तो जैसी इन्होंने हरकतें दिखाई है ना, इसलिए लोग इन पर शक करते हैं। तो वही वाली बात है कि जब हमेशा कहती हूँ शेर आया, और सचमुच में शेर आ जाता तो लोगों को यकीन नहीं होता। और आपको तो पता ही है कि मैं बहुत दिन से ही इस बात को कहती रहती हूँ कि जिस तरह से ये हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, ये ज्यादा बनाकर दिखाते हैं, तो एक दिन ऐसे सचमुच में होगा तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। जैसे कि अभी इनके पापा के मामले में था, वो सच था। पहली पोस्ट देखते के साथ ही विदिन 4 मिनट में मैंने वो पोस्ट देख ली थी, और मुझे सच में यकीन हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह से सामने से आकर ये सभी चीजें नहीं बोल दी थी, उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट करके दुआओं की दरख्वास्त की थी। खैर, अब देखो, दुआएं और ये सब चीजें अपनी जगह काम करती हैं, मेडिकल हेल्प अपनी जगह काम करती है, और जो पेशेंट होता है उसकी विल पावर अपनी जगह काम करती है। और ये तीनों चीजों का ही जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ी से बड़ी तकलीफ में इंसान को वहां से निकाल देता है। तो अभी जो पापा इब्राहिम हैं वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इनकी गाड़ी अब धीरे धीरे कर पटरी पर आ रही है। जनाब अपने काम पे लौट गए हैं, मैडम अपने काम पर ध्यान दे रही हैं, प्रमोशंस भी करा रही हैं, रील और ये सब कुछ जो भी स्टोरी है वो पोस्ट कर रहे हैं। और अभी आज तो फाइनली चालू अपी ने भी 2 दिन पहले की स्टोरी लगाई थी कि हम आपके काम बहुत जल्द करेंगे, तो अगले ही दिन उन्होंने स्टोरी पोस्ट कर दी है जिसमें लखनवी सूट की प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब बैक टू वर्क वो भी आ गए हैं। और आज जब मेरा ये पॉडकास्ट, क्योंकि मैं रात को बना रही हूँ, जब आपको दिन में मिलेगा तो ऑफ कोर्स शाम तक ही हो सकता है दोनों भाई बहन की, नहीं तो चालू अपी का व्लॉग तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हो गया है ट्यूसडे, और मंडे को जाना था, सॉरी सैटरडे को जाना था डॉक्टर को, क्योंकि फ्राइडे के दिन ही फनी ने बोला था कि कल मुझे पापा को डॉक्टर का लेकर जाना है, और वो पापा को दिखा भी आया होगा। और फिर संडे निकल गया और मंडे का पूरा दिन निकल गया, और अब तक तो वो फ्लाइट से वापस आ भी गया होगा। तो कुछ क्लिपिंग वहां की देखने को आपको मिल जाएगी, विदाई देखने को मिल जाएगी, और हो सकता है चालू अपी के लिए कुछ सामान भी ढो के ले आए भाई।
भाई मोदाहा तो भाई बहुत बड़ी जगह है जहाँ के फेमस चीज़ें हैं, तो वो फेमस चीज़ें जो है ना वो तो जानी चाहिए मीरा रोड पर। तो कुछ वो वाला ट्रैवल व्लॉग बन जाएगा और कुछ आपको चालू अप्पी के घर का भी माहौल देखने को मिल जाएगा। घर का माहौल मतलब कि अम्मी के यहाँ होंगे या कहीं पर एक कमरे में बैठे होंगे, ताकि वहाँ पे वो आपको कुछ 10, 12, 15 मिनट का व्लॉग देखने को मिल। क्योंकि अब देखो बैक टू वर्क आ गए हैं, अब अगर प्रमोशन ये सब कुछ हो रहे हैं तो ये व्लॉगिंग भी उनके काम का ही हिस्सा है। मैडम जनाब का एक बार को थोड़ा पीछे कर सकते हैं, लेकिन चालू अप्पी का तो यही एक अर्निंग सोर्स है। रेस्टोरेंट बेचारी का बंद पड़ा हुआ है और व्लॉगिंग से ही सारा इनका चलता था। दाना पानी, रोटी पराठा, लच्छा पराठा, जो भी कुछ है वो इसी से चलता है। तो अब जब सभी अपने अपने काम पे लौट गए हैं तो ऑफकोर्स वो भी अपने काम पर लौटेगी, और लौटना भी चाहिए जब सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो हो सकता है मैं चालू अप्पी का आज ही व्लॉग देखने को मिल जाए। लेकिन मैंने सोचा था, मैंने कहा देखूंगी कि क्या हुआ है, कि जो लास्ट व्लॉग डाला था उसमें जब मैंने कल बनाया था तो मैंने देखा था उस पर जो व्लॉग पे व्यूज़ थे वो भी कम थे, और प्लस उस पर जो कमेंट्स थे वो भी कम थे। ये ऐसे ही होता है, अगर व्लॉग पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो कमेंट ज़्यादा आएंगे, और व्यूज़ ही कम आएंगे तो कमेंट भी कम ही आएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं हमेशा से बोलती हूँ, जब भी फ़नी भाई साहब किसी भी चीज़ का संभालता है अपने ऊपर, तभी चालू अप्पी का पचका ही करता है। इससे पहले याद है आपको मुहर्रम पे आया था, जब चालू अप्पी प्रेग्नेंट थी तो ये मुहर्रम के लिए आया था यहाँ, और इसने व्लॉग बनाया था, और भाई साहब क्या भर भर कर इनको ट्रोलिंग मिली थी। और आपको क्या लग रहा है कि इस बार नहीं आएगा? भाई साहब आपने कैसी बात कर दी। ऑफ कोर्स आएगा, व्लॉग भी बनाएगा, लंगर भी करेगा, फिर अगेन वही खाना फेंक फेंक के बांटेगा। क्योंकि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, कितना ही कोई समझा ले। आपको क्या लगता है कि इनके यहाँ जो आलिम होंगे या जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो इस्लाम को जानते होंगे, मौलवी हाफिज होंगे, वो नहीं समझाते होंगे क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है? लेकिन क्या है ना, इनको करने की आदत पड़ रही है सालों से, और वहाँ का ये ट्रेडिशन बन चुका है जो यही लोग बचपन से अब तक देखते आ रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और चेंज कर भी लेनी चाहिए। लेकिन हमें आपको फिर से वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उसी दौरान हो सकता है ये अपनी अम्मी पापा को यहाँ से लेकर जाना चाहे। क्योंकि अभी तो इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि बाजी आई हुई है। यस, अब मैं बात करती हूँ बाजी आई हैं, लेकिन बाजी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। बच्चे देखने को नहीं मिले। बाजी तो वैसे भी व्लॉग में नहीं आती, पर बच्चे तो देखने को मिल जाते हैं। बच्चे भी हमें देखने को नहीं मिले, उनसे रिलेटेड कोई बात भी नहीं हुई, और ऐसे भी नहीं कि उनके लिए कुछ ला कर दिया हो कि चलो मेरे बच्चों में तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए मंगा लूंगा, जैसे हर बार कुछ भी होता है। मतलब जीरो इंटरेस्ट। अब व्लॉग आएगा तो उसमें हो सकता है हमें आगे को देखने को मिले, पर जब सब चीज़ नॉर्मल थी और जो पेशेंट था उसकी ही कोई टेंशन नहीं थी, वो खुद लुंगी पहनकर सारे में घूम रहे थे और वो दिखा भी रहा है फनी कि देख लो पापा आप ठीक है, पापा घूमने के लिए जा रहे हैं, पापा बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो कोई टेंशन का माहौल तो है ही नहीं, और टेंशन का माहौल नहीं है, और बच्चे आए हुए हैं। और मामा तो भाई साहब इस चीज़ के लिए फेमस है कि जब बच्चे छुट्टी पे आते हैं तो मामा के सर पड़ जाते हैं, चलो घुमाने, चलो खिलाने, चलो पिलाने, चलो ये करो, चलो वो करो, और मामाओं की लग जाती है ड्यूटी भाई साहब। और जितनी भी माएँ हैं ना वो इन बातों को रिलेट कर पा रही होंगी, या जितने भी बच्चे होंगे वो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। अब जो लड़कियां बच्चे बड़े हो गए होंगे वो अब नहीं जाते, क्योंकि सब अपने अपने काम जॉब में लग गए। पर जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तब जाते थे। अभी मेरे भांजी भांजे भी तो बस वेट कर रहे थे कि उसकी छुट्टी हो जाएगी। एक बहन की जो छुट्टियां चल रही थी बेटी की, वो क्लासेस चल रही थी, उसके बाद वो फिर आएंगे, जो भी छुट्टियां वो रहेंगी। तो भैया मामा भी उसके वेट कर रहे हैं और भांजी भांजे भी वेट कर रहे हैं कि बस वहाँ पे पहुंचे और अपनी अपनी प्लानिंग के साथ। तो मैं ये कह रही थी ये हमें देखने को मिला ही नहीं, सब कुछ ठीक है। दूसरा लोगों का ये भी कहना है जो कि कमेंट में मुझे बता रहे थे, ये चालू अप्पी इसलिए नहीं आई क्योंकि उसकी ननद आई हुई है वहाँ पर। आपको ऐसा लगता है कि वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसकी ननद आई हुई है? क्या वो उनका सामना नहीं करना चाहती? क्या वो उनको अपना नया घर नहीं दिखाना चाहती 5 BHK? क्या पिछली बार जो इतना अच्छा रिश्ता बन गया था और गिफ्ट का लेन देन हो रहा था, क्या वो फिर से ब्रेक हो गया? क्या फिर से रिश्ते में दरार आ गई? पता नहीं, पूछ रहा है इंडिया। खैर, तो जहाँ पे मुझे कमेंट दिखाई दिया था ये कि कितना पकाया है पूरे व्लॉग में, उससे पहले एक कमेंट है जो कि जब मैं ये बना रही थी तो उससे 1 घंटे पहले ही एक कमेंट आया हुआ, और वो लिखते हैं आई न्यू इट, चालू को इधर व्लॉग भी बनाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए अब ये मोदाहा जाके व्लॉग बनाएंगे। आई न्यू इट ऑल फॉर कंटेंट। पहले वाला व्लॉग भी टाइम सेट करके रिकॉर्ड किया था मोनेटाइज करने के लिए। तुम लोग अपने पेरेंट की हेल्थ को मोनेटाइज करते हो। वी डोंट नीड टू एनी अपडेट, जस्ट बी विद देम, जस्ट बी विद देम। मेरा उनका हेल्थ को लेकर कोई बोलना नहीं है, बट ये दोनों और शोएब सारे लालची हैं सारे लालची हैं। शोएब ने भी हॉस्पिटल विजिट के वक्त पैप्स मंगाए थे इंस्टा बॉलीवुड वाले, और वो लोग बिना पैसे लिए हिले भी नहीं। ये तो सही बात है यार, जो भी इन्होंने कमेंट किया है ये बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है, और ये इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन यही कहती है कि ये जो भी कुछ किया है, देखो
अब ये बना रहे हैं, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और आगे भी बनाएंगे क्योंकि इनका यही काम है। लेकिन वो जो वक्त था, और मैं यही कहती हूँ कि जो काम वक्त पर हो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वक्त के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो फिर लोग तो बात बनाएंगे, और वो अब तक नहीं, अब वो आगे तक भी बनती रहेगी कि ये लोग इतने लालची हैं। जब वैसे तो 15-15 दिन तक लोग नहीं डालते थे, लेकिन ऐसे टाइम पर डालकर ट्रोल हो गए। और जहाँ लोग ये बातें कर रहे थे और ये कमेंट भी कर रहे थे कि जैसे मैडम कक्कड़ ने, जब पापा को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, हेल्थ इश्यूज हुए थे और वहाँ पर कोई नहीं थे क्योंकि जनाब यहाँ रहते थे, तो जैसे जनाब यहाँ रहते थे तो कम से कम इनके मम्मी पापा के पास तो चालू अपी थी ना। अब चालू अपी कोई ऐसी भोंदू तो थी नहीं। ऐसे तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, आज भी वो बच्चों जैसी हरकत ही करती है। पता नहीं तब उसमें उतनी अकल थी या नहीं थी, अब से 13 साल पहले। तो वहाँ पे जो है उनको नहीं छोड़ा, और मैडम ने ये डिसीजन लिया जो कि जनाब ने ही बताया है कि हम पापा को शिफ्ट करा लेते, पापा के साथ साथ पूरे घर को ही शिफ्ट करा लेते हैं। तो पूरा घर जो है वहां से भोपाल से यहाँ शिफ्ट हो गया, वो भी शादी से पहले, यानी कि 2013 में, और जब तक मैडम का डाइवोर्स नहीं हुआ था। बट ये फिक्स था कि भाई ये अब मेरा अगला ससुराल होने वाला है, तभी तो अपने होने वाले फादर इन लॉ की पूरी जिम्मेदारी मैडम ने अपने कंधों पर उठाई और पूरे घर को रातों रात वहां से शिफ्ट करा के यहाँ रहने का अरेंजमेंट किया और यहाँ पर पूरा घर बसा दिया, और उन्हीं के ही पैसों पे ट्रीटमेंट चल रहा था। ये सारी बात जनाब ने खुद से कंफर्म की थी रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में जाकर के। वो वक्त मेरे पास ऐसा था कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए भी नहीं थे। वो 3 साल मैडम कक्कड़ ने सारा कुछ उठाया, पापा की दवाइयाँ, सारे खर्चे, हर चीज़। चलो कोई बुराई नहीं है उसमें कि भाई एक अगर का काम, एक पार्टनर का काम नहीं चल रहा है तो चलो दूसरा पार्टनर ये सब कुछ कर रहा है फैमिली लेकर ये सब कुछ करके। तो यही सारी चीजें अगर एक लड़की ने अपने घर में देखा था कि भाई मेरी भाभी ने, होने वाली भाभी ने अपना फर्ज निभाया, भाभी बनने से 5 साल पहले अगर मेरी होने वाली भाभी ने ये फर्ज अदा किया है और वो निभा रही है, और आज तक भी वो निभा ही रही थी, अब तक जब तक पापा की बर्थडे पर उनकी आंखें नहीं खुली थी और उन्होंने कमबैक नहीं किया था, अब ज्यादा ही कमबैक कर लिया है। तो सोचो इतने साल उनके साथ रहने के बाद, इतना जितना कुछ उन्होंने देखा है कि भाभी ने फैमिली के लिए किया है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, तो उन्होंने कुछ नहीं सीखा। पता है, इतना तो सीख लेना चाहिए ना कि भाई रिश्तों को कैसे निभाते हैं, कैसे रिश्तों के लिए करते हैं। एक होता है शादी से पहले निभाना और एक होता है शादी के बाद भी ना निभाना। कितना कुछ चालू अपी के लिए मैडम ने किया, भाई हुलिया बदल कर रख दी है। तुम्हारी तो जो ननद है वो तो शादीशुदा है, बाल बच्चे वाली है, तुम्हारे पास भी नहीं रहती, इवन देश में भी नहीं रहती। अगर वो साल भर में एक दफा आती है तो भाई तुम्हारा भी तो भाभी होने के कुछ फर्ज है ना, बुलाओ ना उनको बोलो कि हमारे पास आ जाओ। और ऐसे में मुझे आप एक बात बताओ, पापा की तो तबीयत खराब है लेकिन अब वो ठीक है, तबीयत तो खराब अब हुई है, मतलब ये तबीयत खराब हुई है। इनके पापा की तबीयत खराब हुई थी बहुत दिन पहले, और इनके फनी के पापा की तबीयत खराब हुई है बाद में। तो अगर उनकी तबीयत खराब थी और उनको इस तरह का ब्रेन हेमरेज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो समधी समधन होने के नाते अगर वो ईद पर नहीं गए थे तो ये लोग उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं गए। अच्छा भाई, वो रंगीले बड़े पापा बड़ी मम्मी जो है वो हमें दिखाई दी, और वो शायद 1 या 2 दिन रुककर वो वापस भी हो लिए, क्योंकि उन्होंने ट्रेन की रील बना के डाली है कि हम वापस जा रहे हैं। तो गए तो स्टेशन का डाल दिया था, फिर चालू अपी के घर का दिखा दिया था, हैदर वाले रूम वाला, और उसके बाद वहाँ रुके हैं। बड़ी अच्छी झकास वाली रील बनाई है। झकास वाली इसलिए क्योंकि फोटो ऐसे लगाते हैं कि आप जो है ना चुंदिया जाओगे, आपके सर में दर्द हो जाए, इतनी तेजी से वो मतलब हिलती डुलती हैं वो फोटो के कटआउट से, ऐसा वाला वो पता नहीं कौन सी एडिटिंग करते हैं। और अब वो भी उनको देख दाग के अपने भाई को, और वो भी वापस हो ली। चलो उनमें कम से कम इतना तो रहा ना, रिश्ते कम से कम अब इतने हो गए कि एटलीस्ट वो भाई की तकलीफ को सुनकर वहां पर आ गए। जबकि इससे पहले जब मैडम इतनी बीमार थी, इससे पहले जब बच्चे हुए, तब तो वो कभी भी नहीं आए। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं इनकी। तो ये क्यों नहीं आए भाई, ये समझाने वाले हैं। चलो 2 ही तो बच्चे हैं, अम्मी और पापा के, इबू पापा के और अम्मी के 2 बच्चे हैं, तो 2 ही जगह उनका समझाना है। अब एक समझाना तो वहीं बसा हुआ है, मतलब अम्मी जो है 1st फ्लोर पर रहती हैं मम्मी, और पापा जो है वो बेचारे कहाँ रहते हैं, उनको तो बेटी दामाद ने अबेंडन कर रखा। अब आ जाती है बेटी के समझाने, मतलब बेटी के सास ससुर वाले। तो भाई ये रिश्ते क्यों नहीं निभाते, मुझे तो समझ में नहीं आता। कोई भी धर्म हो, मान सम्मान और ये हारी बीमारी दुख तकलीफ तो सभी आते जाते रहते हैं। इनके यहाँ से ना तो ये गए, ना ये बकरीद पर गए। बकरीद तो खैर बाद में पड़ी थी, पर तकलीफ तो उससे पहले ही हो गई थी। अगर इनका बकरीद पर जाने का प्लान था तो ये क्यों नहीं गए, और अगर इनका नहीं था तो फिर इनको बुला लेना चाहिए था कि भाई आप आ जाओ देखने के लिए। लेकिन ये कब पहुंचे वापस, जब
पापा के लिए तबीयत हेल्थ का इशू हुआ और उसी में ही खुद ने ही ये बता दिया, खुद ही एक्सपोज हो गए कि सारी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आई। शुगर बढ़ा हुआ था, 380 हुआ था, उसकी वजह से उनकी कंडीशन खराब हुई थी। जैसे आपका शुगर जो है वो लेवल में आ जाता है, आप ठीक हो जाते हो, उठ के चलने फिरने लायक हो जाते हो लुंगी पहनकर क्योंकि बनियान और लुंगी में वो पीछे से शूट कर दिखा रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या मतलब इनके वो रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे जो लास्ट ईयर थे। मतलब कि उन्होंने जब लास्ट ईयर चालू अपी आई थी बेबी को लेके, तब उनकी ननद भी आई थी, तो वो बूंदे और ये सब कुछ दिया था, बड़ा लवी डवी हो रहा था, विदाई हो रही थी, अम्मा जो है वो बहुत रो रही थी, दिल छोटा हो रहा था कि अभी बेटा बहू जा रहे हैं, फिर कुछ दिन में बेटी और वो भी सब कुछ चले जाएंगे। तो इस बार का ऐसा क्या हो गया? वो तो हर साल ही आते हैं और साल भर में अगर वो एक बार आते हैं तो इस बार वहां पर मिला जा सकता था मीरा रोड पर। तबीयत अब पापा की ठीक है और ये और भी ज्यादा बहाना था वहां पर जाने का कि चलो बहन और ये सब भी हो जाए। एक बात बताओ, अपने भाई का, अपने सगे भाई का फादर इन लो अगर इतनी सीरियस कंडीशन में हो और उसकी ऐसी तबीयत खराब हो तो क्या कोई बहन देखने नहीं जाती? आप मुझे बताइएगा, अगर ऐसा कोई रिश्ता है, मतलब आपके भाई के फादर इन लो अगर वो ऐसे बीमार होते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो क्या आप लोग जाते हो क्या नहीं जाते? मतलब आपका जाना बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि भाई मेरे नजरिए में तो बनता है और जाते भी हैं, हमारे यहाँ तो जाते हैं, अपनी बिरादरी में तो जाते हैं, अपने एरिया में, बिरादरी में, घर कुनबे में, इवन मेरे जो आसपास में जो रहती हूँ, मेरी नेबर, वो सब भी इस तरह के मान सम्मान रिश्तों को सबको सब मानते, तो वो भी नहीं आई। तो ये भी एक तरीका था, या फिर कह लो कि ये एक बहाना भी हो सकता है कि इस बहाने से बहन बहनोई बच्चे जो हैं वो अपनी भाभी के घर पे या अपने भाई भाभी का जो घर नया बनाया है वहाँ पर भी आ सकते हैं, 1-2 दिन वहाँ पर भी रुक सकते हैं और अम्मी पापा भी वहाँ पर आ सकते थे। तो ऐसे में भी वो देखने भी नहीं आए, वैसे भी नहीं आए, और ये और बहाना लगा रहा था ये आदमी कि अभी मैं इसलिए नहीं लेकर जा रहा क्योंकि बाजी आई हुई है ना, तो चालू अपनी मिली, मतलब वो साल भर में आई और साल भर में आकर रहकर यहाँ से अपने मायके में, अपने ससुराल में और वापस चली जाएगी ना। भाई तो आ गया मिलने के बहाने से, क्या पता भैया ये शुगर का ही बहाना था, मतलब शुगर की तकलीफ थी लेकिन उसको बहाना लगा के वहां से भाग के आए कि कंटेंट भी बनाने को मिल जाएगा, वो जो माहौल एकदम लॉकडाउन वाला जो माहौल हो रहा है उससे भी बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, कंटेंट भी बनाने का मौका मिल जाएगा, बहन से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। क्या पता भैया ये सारी चीजें की प्लानिंग हो, कह नहीं सकते। हाँ, अगर कोई लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी तो ऑफकोर्स उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन इतनी सीरियस वाली नहीं हुई थी जैसे पापा इब्राहिम की हो रही है या हुई थी। अब तो खैर वो भी बेहतर है, लेकिन इनकी शुगर बढ़ी हुई थी और शुगर तो वो देखो अभी कोई शुगर पेशेंट है और वो ख्याल नहीं रखते हैं, वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये तो अभी हुई है, आगे भी होगी, क्योंकि अगर वो अपने खान पीन पे बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने जो अपने खाने पीने पर ध्यान रखते हैं लेकिन स्ट्रेस की वजह से या कुछ और भी प्रॉब्लम की वजह से उनका शुगर बढ़ जाता है, इतनी सारी चीज़ें रोकथाम करने के। और अगर शुगर का पेशेंट लस्सी पिएगा, गुलाब जामुन खाएगा, गन्ने का रस जो है वो पिएगा, तो भाई आप मुझे बताओ फिर वो क्या कर रहा है, अपनी जान के साथ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। और ये कोई हम वहाँ घुस के नहीं गए हैं कैमरा लेकर के, भाई ऐसी बात है, खुद फनी ने ही ये सारी बातें बताई। और ऐसे में जब पेरेंट्स इतने ऐसे ज्यादा मतलब ज्यादा थोड़े जिद्दी टाइप के या ऐसे हो जाते हैं कि बात ना मानने वाले होते हैं, तो हम उनको उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ थोड़ी ना करने देंगे। ये तो औलाद का फर्ज होता है कि उनको कैसे मैनेज करें, अपने पास रखें या उनके लिए केयरटेकर ऐसा रखें जो एवरी टाइम उन पर नजर रखे, जहां जाए वहां जाए देव भैया रख लो वहां पे, भाई दूसरे देव भैया है ना, ये वाले देव भैया नहीं, ये तो सिर्फ पापा के लिए बुक है, जो आपकी अम्मी को भी ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन ये तो भाई सोचने वाली बात है कि चालू अपी ने अपने 5 BHK में अपनी प्यारी सी ननद को और अपने बच्चों को उनको क्यों नहीं बुलाया। रोज रोज तो देखो भाई इंडिया आना होता नहीं है ना, तो कुछ दिन के लिए आते हैं, उसी बीच में आप मैंने देखे हैं जो लोग बाहर जॉब करते हैं, जब वो कुछ दिन की छुट्टी के लिए आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ भी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं, यहाँ भी, चाहे वो सिटी चेंज हो रही हो, जैसे कि लखनऊ का हो गया या कहीं और का हो गया या दिल्ली का हो गया या यूपी का हो गया या मेरठ का हो गया, ऐसे जाते हैं ताकि उसी टूर में, उसी ट्रिप में वो अपना सारा देख ले और उसके बाद वापस से इंडिया से बाहर चले। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे उनको बुलाना चाहिए था और रिश्तेदारों को देखने जाना चाहिए था, इसी बहाने से मिल लेते और अपने भतीजे से भी मिल लेते। बड़े अजीब रिश्ते नहीं है इनके यहाँ के। और मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी तो ये होती है कि चालू अप्पी के लिए उसकी भाभी ने इतना कुछ किया और उसने फिर भी उनसे कुछ नहीं सीखा, रिश्ते निभाना, शादी से पहले ही रिश्ते निभाना, इतना सब कुछ करना। कभी कभी तो मैडम पे बड़ा ही तरस आता है, फिर मैं सोचती हूँ अरे नहीं यार, वो शायद ऐसे ही लोगों को डिजर्व करती जिन लोगों ने उनका यूज करके यूज एंड थ्रू कर दी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि शबनम जी एक चीज बताओ, क्या वो जो फनी का दोस्त उनके यहाँ रेस्टोरेंट में काम करता था, क्या उनकी अम्मी इनके यहाँ पे काम करती थी? नहीं, वो काम नहीं करती थी। मैं बताती हूँ, ये मैंने बहुत पहले जब चालू का बेबी हुआ था तो ये बात मैंने मेंशन की थी अपने पॉडकास्ट में, मैंने बताया था। अब आप सबको तो पता ही है कि मुझे
जो चीज़ें नहीं भी दिखनी होती है वो दिख जाती। तो मैंने वहाँ पर देखा था कि वो यहाँ पर आए हुए थे, मतलब उसका जो दोस्त है इरफान और उसकी जो वाइफ है वो वहाँ पर गए थे और उनकी अम्मा उनके पास पहले से ही आए हुए। अब क्योंकि भाई दोस्त हैं, दोस्त की अम्मा भी आई हुई हैं, तो वो उनसे मिलने चले जाते थे तब जब चालू को बेबी हुआ था। और वहीं पर आपने देखा था कि वो हैदर को गोद में लेकर भी बैठे हुए थे और सबीना भी गोद में लेकर बैठे हुए थे। तो वो ऐसे ही से अपने रिश्तेदार होते हैं, दोस्त है, दोस्त की वाइफ है और दोस्त की वाइफ की अम्मी है, तो वो इसलिए उनकी अम्मा की वजह से उनके यहाँ पे मिलके चले गए थे, जो 1 या 2 दिन हमें वहाँ पर नजर आए थे। और आपको याद होगा, जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने बोला भी था कि एक अम्मा वहाँ पर हमें नजर आई। जबकि देखो मैं आपको बताती हूँ, सबीना व्लॉग बनाती है बट सबीना ने कभी भी अपनी अम्मा को नहीं दिखाया, क्योंकि उनकी अम्मा कैमरे पर आने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। वो अगर कभी भी रिकॉर्ड करती है तो वो उनका फेस नहीं दिखाती है, या तो पीछे से दिखा देती है या तो फेस ना दिखाकर अगर वो कोई भी बात कर रही है तो वो वैसे ही सुना देती, क्योंकि उनकी अम्मा कंफर्टेबल नहीं है। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि वो उनकी इस बात को रिस्पेक्ट करती हैं और वो पूरी उनको मतलब उन्होंने कहा बेटा आपको अपनी ज़िंदगी में जो करना है आप करो, हमारा पूरा सपोर्ट है, लेकिन हम कंफर्टेबल नहीं हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो चालू ने ना तो इनको इंट्रोड्यूस कराया था, ना ही उन्होंने इरफान की वाइफ को इंट्रोड्यूस कराया था और ना ही इरफान की अम्मी को इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन उनको शूट जरूर कर रहे थे, शूट कर रहे थे तभी उनके व्लॉग में वो हमें नजर आए थे। और आपको एक और बात बताऊं, वो जो जर्दा बनाया था ना, वो बाजा खाला ने नहीं बनाया था। जो बाजा खाला का नाम लगा दिया वो सबीना ने बनाया था, क्योंकि मैंने सबीना की रेसिपी देखी और वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। जब उन्होंने रेसिपी चैनल खोला था मैंने शुरू से उनको फॉलो कर लिया था। चैनल से भी पहले, चैनल पे वो कुछ नहीं डालते थे, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पे ही जब वो सारी चीजें डालते थे ना, मैंने उनको तभी फॉलो कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसी रिकमेंड हुआ, मैंने देख लिया। क्योंकि इरफान को मैं पहचानती थी, फनी की वीडियोज में देखे थे, गाँव में देखा था मैंने, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई साथ में उन्होंने कोलैब करके डाला था, तो मुझे इरफान की आईडी के साथ साथ सबीना की भी आईडी नजर आई। तो मैंने उनको फॉलो कर लिया, क्योंकि मुझे रेसिपी का शौक है और वो अच्छी रेसिपी बनाते हैं। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके वो रेसिपीज डालनी शुरू की, फिर उन्होंने अपना चैनल बनाया। तो मैं उनको इसलिए पहचानती थी, ये तो बड़ी चालू औरत है भाई। अगर किसी को ये लगता है कि वो वहाँ काम करते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। दूसरी बात, वो बहुत डिग्निटी वाले लोग हैं, थोड़ा है लेकिन इज्जत का है, उस टाइप के लोग। क्योंकि भाई मुझे लोगों को परखने का नजरिया बहुत अच्छा है, चीजें समझ में आती है, दिख भी जाती है। अब यहाँ से वो गए हैं, वो कर रहे हैं ना अपना, जैसे भी कर रहे हैं बहुत अच्छे और डिग्निटी के साथ कर रहे हैं। कोई किसी की रोजी रोटी छीन नहीं सकता है, क्योंकि रोजी रोटी देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। खैर मेरे को ये बात क्लियर करनी थी, तो वैसे तो मैं उनको बता दिया था, लेकिन कुछ और लोग थे, कुछ और रूमर थे, तो उससे रिगार्डिंग भी मेरे को हेल्ड फॉर रिव्यू में कमेंट पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने एक नाम को ब्लॉक किया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो पॉडकास्ट तो सब सुनते ही हैं, मैं अपने एंड से ये बात को क्लियर कर देती हूँ। वो उनकी यहाँ पे काम नहीं करती थी और वो बहुत बुजुर्ग हैं, वो तो अपने घर का काम भी नहीं करती, उनकी बहुएं काम करती हैं। तो वो इनके यहाँ काम क्यों करेंगी? वो आए हुए थे जस्ट मिलने के लिए, क्योंकि वो इरफान और उनकी वाइफ के पास आई हुई थी। और ये सारी बातें कोई मेरी उनसे, उनकी वाइफ से या इरफान से नहीं हुई है, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। हाँ, मैंने उनको सब्सक्राइब जरूर कर रखा है कि जब उनके व्लॉग्स आते हैं तो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, नेचुरल व्लॉग लगता है। मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से मैं ना कांटेक्ट करती हूँ ना मैं उनको कमेंट करती हूँ। लेकिन मैंने अपने ही नजरिए से वो सारी चीज़ों को समझा था उस टाइम जब हैदर हुआ था, और हैदर के टाइम पर वो लोग आए हुए थे, तब ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई। इंट्रोड्यूस नहीं कराया इसका मतलब वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे वो डालती थी, वीडियोस डालती थी, तो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे व्लॉग्स में देख के ये मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको पहचान मिल जाए। भाई बहुत कनिंग औरत है वो, बहुत कनिंग, किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। खैर ये थी जो मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और जो रिश्तों की मैंने बात की है ना, कि भाई उसने अपनी ननद को क्यों नहीं बुलाया, और वो खुद भी आ सकती थी जब साल भर में आई है, इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।